दोस्तों, इस्लाम एक ऐसी रोशनी है जिसमें सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि इंसानियत, इल्म और इंसाफ की तालीम भी छुपी है। ये सिर्फ एक मजहब ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल है जो दुनिया के हर कोने में अपना असर छोड़ चुका है। जहाँ इस्लाम गया वहाँ मस्जिदें बनी, इल्म की रोशनी फैली और इंसानियत के नए नए कदीम दास्तान लिखे गए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यूरोप के दिल में एक छोटे से बाल्कन मुल्क नॉर्थ मैसिडोनिया की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, नॉर्थ मैसिडोनिया यूरोप के बाल्कन पेनिनसुला में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये 25,700 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब कि ये एक बहुत ही छोटा देश है। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 20 लाख के आसपास है। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर मेजोरिटी में है, लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भी यहाँ पर 35% तक है। मुस्लिम यहाँ पर ज्यादातर अल्बानियंस, तुर्क्स, बोस्निक्स और रोमा कम्युनिटी से आते हैं। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है जहाँ स्कोपिये, टेटोवो, गोस्तिवार जैसे सिटीज मुस्लिम्स के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि नॉर्थ मैसिडोनिया में इस्लाम कैसे आया। इस्लाम यहाँ 14th सेंचुरी के एंड में आया, जब ऑटोमन एम्पायर ने बाल्कन पर अपना कंट्रोल बनाया। ऑटोमन रूल लगभग यहाँ पर 500 साल तक चला। इस दौर में इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन के रूप में ही नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन के रूप में आया। यहाँ पर मस्जिदें बनी, मदरसे इस्टेब्लिश हुए, बाजार और हमाम्स बनाए गए। स्कोपिये के ओल्ड बाजार जो आज भी बाल्कन्स का सबसे बड़ा प्रिजर्व ऑटोमन बाजार है, और टेटोवो की पेंटेड मॉस्क जिसे ऑटोमन आर्टिशियंस ने ऐसे रंगों से सजाया कि आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मस्जिदों की बात की जाए तो नॉर्थ मैसिडोनिया में लगभग 600 से 700 मस्जिदें मौजूद है, जो यहाँ पर मुसलमानों की मजबूत मौजूदगी दर्शाती है। और ये है नॉर्थ मैसिडोनिया की 3 सबसे प्रमुख मस्जिदें। नंबर 1 पर है मुस्तफा पाशा मस्जिद। ये साल 1492 में बनी थी। बाल्कन्स की सबसे खूबसूरत ऑटोमन मस्जिद में से एक है। इसके अंदर की कैलीग्राफी और टाइल्स ऑटोमन आर्ट का मास्टरपीस है। नंबर 2 पर जो मस्जिद है उसका नाम है पेंटेड मस्जिद। ये टेटोवो में स्थित है। ये साल 1459 में बनकर तैयार हुई थी। बाद में 19th सेंचुरी में इसको रेनोवेट किया गया। इस मस्जिद की दीवारें और सीलिंग्स फ्लोरल और जियोमेट्रिक पैटर्न से पेंटेड है। ये मस्जिद दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। और नंबर 3 पर जो मस्जिद है उसका नाम है ईसा बे मस्जिद। ये साल 1475 में बनी थी। ये मस्जिद स्कोपिये के ओल्ड बाजार के एंट्रेंस पर बनी हुई है और अभी भी एक कल्चरल लैंडमार्क है। दोस्तों, इस्लामिक सिविलाइजेशन ने नॉर्थ मैसिडोनिया में एजुकेशन सिस्टम को भी शेप किया। ऑटोमन एरा में मदरसे बनाए गए जहां सिर्फ कुरान और हदीस ही नहीं बल्कि साइंस, मैथ और फिलोसॉफी भी पढ़ाई जाती थी। मॉडर्न दौर में भी मुस्लिम्स ने अपने तालीमी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। ये सब दिखाता है कि मुस्लिम सिर्फ मजहबी पहचान ही नहीं बल्कि इल्म और मॉडर्न एजुकेशन में भी योगदान देते रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ मैसिडोनिया का कल्चर एक मिक्स है। क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों के ट्रेडिशन मिलकर बना है। मुस्लिम्स ने यहाँ म्यूजिक, पोइट्री, हैंडीक्राफ्ट और फूड के जरिए अपना असर छोड़ा है। स्कोपिये और टेटोवो के बाजार में अभी भी ऑटोमन स्टाइल्स कारपेट, कैलीग्राफी और टर्किश कॉफी कल्चर अभी भी जिंदा है। दोस्तों, बात करते हैं नॉर्थ मैसिडोनिया में पॉलिटिक्स और मुस्लिम्स के रोल की। साल 2001 में एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें अल्बानियंस, जो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, ने इक्वल राइट्स की डिमांड की। इसके बाद ओहरिद एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें अल्बानियंस की लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मिला। मुस्लिम्स को जॉब्स, पुलिस, आर्मी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दोस्तों, DUI यानी कि डेमोक्रेटिक यूनियन फॉर इंटीग्रेशन, ये एक मुस्लिम्स अल्बानियन पार्टी है जो आज भी नॉर्थ मैसिडोनिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करती है। पार्लियामेंट में भी मुस्लिम्स के मिनिस्टर्स और MP हमेशा एक्टिव रहे हैं और अभी भी उनका पॉलिटिकल योगदान काफी मजबूत है। दोस्तों, नॉर्थ मैसिडोनिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पर ईद उल फितर और ईद उल अज़हा यहाँ मुस्लिम्स बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स एक दूसरे के फेस्टिवल का रेस्पेक्ट करते हैं। ये कल्चरल बैलेंस ही नॉर्थ मैसिडोनिया की स्ट्रेंथ है। सिटीज में मुस्लिम्स मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटीज में स्टडी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स और बिजनेसेस में भी एंगेज्ड है। रूरल एरियाज में उनकी लाइफ एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज के आसपास घूमती है। तो दोस्तों, नॉर्थ मैसिडोनिया का सफर हमें यह सिखाता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का जरिया ही नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन है जो नॉलेज, कल्चर, इंसाफ और इंसानियत की मिसाल है। मुस्लिम्स ने यहाँ अपना खून पसीना बहाकर इस मुल्क को रोशनी, तहजीब और एक नई पहचान दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिए।